नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक विराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स वाइफ हैं जो जिनके बीच में झगड़ा हो गया है और अब जो है लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जो है वो मन में यही सवाल आता है कि सर, क्या हम तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो वो कितने समय के भीतर ले सकते हैं। आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या समय सीमा होनी चाहिए और कब कितने समय के भीतर आप तलाक ले सकते हैं या कितना समय लगता है तलाक लेने में, वो भी मैं आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आपके ये थोड़ा बहुत भी अगर लगे कि हाँ ये है, तो आप जो बेल आइकन है उसके ही प्रेस करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक तो ये रिश्ता जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। हर एक चीज़ को सोच समझ के हमारे जीवन में जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ते हैं। अगर आप उनमें कोई लापरवाही करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही है कि ये रिश्ता टूट जाता है। तो अब जो है वो इस चीज़ के लिए अगर आपको रिश्ता बचाना है तो आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे नियम पालन आपने करना होगा, तभी जाके आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तभी अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती तो हो सकता है कि आपका ये रिश्ता टूट जाए। मैं नहीं चाहूँगा किसी प्रकार से कि इस रिश्ते को तोड़ा जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स और वाइफ हैं जो स्वयं अपनी मर्जी से, इच्छा से इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा कि अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम समय सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 में तलाक का प्रोविज़न दिया गया है और उसी में सारे ग्राउंड्स, क्रूअल्टी और सब कुछ बताया गया है। साथ साथ में सेक्शन 13B का भी प्रोविज़न दिया गया है। अगर वहाँ पर उसमें आप उस सेक्शन में अगर आप किसी प्रकार से कुछ भी अगर रिलीफ लेना चाहते हैं तो आप वो सेक्शन यानी कि अपनी रजामंदी से भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो प्रक्रिया जो है वो ये बताई गई कि अगर आप सेक्शन 13B या तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो आपके लिए कम से कम जो शादी और डाइवोर्स का जो पीरियड है वो कम से कम 1 साल होना चाहिए। मतलब 1 साल का समय जो गैप जो है वो ये दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी कि जिस दिन शादी करिए उससे लेकर और जिस दिन से आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं उस दौरान का जो समय है, पीरियड है, वो आपको कम से कम 1 साल होना चाहिए। अगर आपका 1 साल नहीं होगा तो ये आपका जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाएगा और आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वो 1 साल का समय हो गया है या उससे ऊपर हो गया है तो आपके लिए डाइवोर्स मिल सकता है। अब ये तो सिर्फ मिलना और ना मिलना ये बात की बात है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना है, तभी कोर्ट जो है वो इस केस को आपके एंटाइटल करेगी, कभी तभी उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपने इस चीज़ में कोई देरी करी या फिर किसी प्रकार से लापरवाही करी तो ये आपका डाइवोर्स का पिटीशन जो है वो डिसमिस होता है। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि सर, डाइवोर्स पिटीशन क्या 13B के भी तहत डिसमिस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने 1 साल से पहले उस डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर दिया तो 13B की भी आपका डिसमिस हो जाएगा और आपको कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपने समय सीमा पार करने के बाद 1 साल बाद अगर आपने डाला है तो आपको जो टाइमिंग जो कंसिडरेशन है, जो क्राइटेरिया है, उसको आपने फुलफिल कर दिया है। अब आप बाकी की चीज़ें जो आपको करनी है, मतलब सबूत, एविडेंस, जो भी बयान वगैरह देने हैं, वो सब अगर आप देना चाहते हैं तो वो बात की प्रक्रिया है। लेकिन उसमें जो समय का जो पीरियड था, जो टाइमिंग है, वो आपने क्वालिफाई कर लिया और वो उसमें आप सफल हो गए हैं। लेकिन अब जो है आपको टाइम पीरियड के दौरान जो आपका केस डिसमिस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जो 1 साल का है, क्या 1 साल से पहले भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं? तो जी हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि 1 साल के भीतर अगर आप केस करते हैं तब भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। कारण क्या है उसमें कारण ये है कि अगर कुछ भी एक्सेप्शन, मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति सामने आपकी खड़ी हो गई है कि अब जो है वो 1 साल से पहले भी अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि आपके सामने ये परिस्थिति है और ऐसे एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस केस में आप 1 साल से पहले भी डाइवोर्स ले सकते हैं। वहां पर आपको ऑनरेबल कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि आप इसलिए 1 साल से पहले भीतर डाइवोर्स लेना चाहते हैं। क्योंकि
आप जो सेक्शन 14 है, यानी कि 13 के बाद सेक्शन आता है 14 हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी डाइवोर्स का पिटीशन आप फाइल करेंगे वो 1 साल से पहले नहीं कर सकते। यानी कि 1 साल का समय जो है वो आपको बिताना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे बिताओ, आप अलग रहकर साथ रहकर जैसे बिताओ, लेकिन आपका 1 साल जो है वो समय बिताना पड़ेगा। लेकिन उसमें ही कंडीशंस भी खोल दी गई हैं कि अगर आपके सामने ऐसी कोई एक्सेप्शंस हैं, मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें आप एक साथ रहना बिल्कुल संभव ही नहीं है, तब आपको कोर्ट ये भी परमिशन करता है कि आप उसको 1 साल से भीतर केस फाइल कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको जो है वो डाइवोर्स मिल सके। ये आपको समझना है कि मुझे इस तरीके से प्रक्रिया के आधार पर जो है वो मैं डाइवोर्स ले सकता हूँ। तो अब प्रक्रिया रही बात की कि डाइवोर्स आपको कितना समय मिल जाएगा। देखिए, अगर सेक्शन 13B के तहत आप डालते हैं तो जो टाइमिंग है वो 6 महीने है, यानी कि समय कम से कम 6 महीने का है, लेकिन एक्सेप्शन केस में उसको भी कम किया जा सकता है, ये भी प्रक्रिया है। दूसरा, सेक्शन 13A में अगर आप केस फाइल करते हैं तो उसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अगर आपको उसको टाइमिंग बाउंड कर दिया है तो आपको वो समय सीमा आपको पसंद आ जाएगी कि हाँ ये इतना टाइम है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी टाइमिंग हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है तो उसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है, वो उसमें आप किसी इतना भी टाइम लग सकता है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, चाहे उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो आई होप सो कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दूसरे लोगों तक भी, ताकि और भी लोग जो इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, परेशानी में फंसे हुए हैं, वो इसका सॉल्यूशन इजीली प्राप्त कर सके। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और कोई भी लीगल एडवाइस अगर हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।